देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी। पार्टी ने मैंने ये फैसला लिया था कि हम लोग गठबंधन से अलग होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के भीतर जिस तरीके की अपेक्षा हम लोग को थी, उस तरीके का स्पेस हम लोग को विद इन द अलायंस नहीं उस वक्त मिल रहा था, और यही कारण था कि हम लोगों ने गठबंधन से अलग होने का हम लोगों ने फैसला लिया। बट मौजूदा परिस्थिति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने निर्धारित हैं। इन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या जैन और आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में हुए थे। उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने राज्य में सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का एनडीए से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। इसके बाद जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने फिर से राजद से गठबंधन तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अगस्त 2024 में कहा था कि उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा जदयू गठबंधन को एक और चेतावनी दी है। मंगलवार को एनडीटीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख ने अपने सहयोगियों को वोटों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता की याद दिलाई। मैं सब्जी पर नमक की तरह हूं। मैं हर निर्वाचन क्षेत्र में 20,000 से 25,000 वोटों को प्रभावित कर सकता हूं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भी श्री पासवान बिहार की 243 सीटों में से ज्यादा सीटों के लिए कड़ी मोलभाव कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में लोजपा, जो उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद भी अविभाजित थी, ने 135 सीटों में से सिर्फ एक पर ही दावा किया था। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के लोजपा गुट ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सभी पर जीत हासिल कर ली। वोट शेयर के लिहाज से यह लगभग एक प्रशिक्षित की बढ़ोतरी थी। इसके आधार पर श्री पासवान ने भाजपा को संकेत दिया है कि यह दिल मांगे मोर। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि वह 40 सीटें चाहते हैं। श्री पासवान ने एनडीटीवी से बस इतना ही कहा, मुझे अच्छी संख्या में सीटें चाहिए। मेरे दिमाग में एक संख्या है और मैं अच्छी सीटें चाहता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं इन्हें सार्वजनिक मंच पर उजागर नहीं करना चाहूंगा। यह गठबंधन सहयोगी के लिए अनैतिक होगा। उन्होंने इस ओर इशारा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने औपचारिक रूप से सीटें बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं की है। साथ ही वह उन अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देंगे कि वह जेडीयू के संरक्षक नीतीश कुमार की जगह बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया, मेरे समर्थक मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत सामान्य बात है। समर्थकों का अपने नेताओं के लिए बड़े सपने देखना, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि रामविलास औपचारिक रूप से बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का सदस्य नहीं है, जिसका नेतृत्व जनता दल कर रहा है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा, मैं बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मैं बस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। मैं सिर्फ केंद्र में एनडीए का हिस्सा हूं तथा अपनी टिप्पणी में जिसे उनके वर्तमान सहयोगियों को सचेत करने के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, यदि मैं असहज हूं या मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं तो मेरे पास गठबंधन से बाहर निकलने का विकल्प हमेशा मौजूद है।
तो यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा ने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपकी राय क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।